नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को ससुर जी ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सावित्री जी के बेटे सुमित का विवाह 1 साल पहले निशा से हुआ था। सभी सास की तरह सावित्री जी को भी अपनी बहू से बहुत उम्मीद थी, लेकिन निशा एकदम कामचोर थी। जब भी सावित्री जी किसी काम के लिए बोलती तो कोई ना कोई बहाना बना लेती और काम करने के लिए मना कर देती। एक दिन सावित्री जी ने निशा से कहा, बहू जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना कर दे दो, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मम्मी जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द था, इसीलिए थोड़ा सा मुंह लगाकर बैठी हूँ, बाद में बना दूंगी। निशा ने अपने कमरे में बैठे बैठे ही कहा, ये ड्रामा तो इसका रोज का हो गया है। आधे से ज़्यादा काम तो मैं ही निपटा देती हूँ, यह सोचकर कि अपने भी हाथ पैर चलते रहे और बहू को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन ये तो एक नंबर की बहानेबाज है। इस उम्र में आकर मुझे कहीं दर्द हो जाता है तो मुझसे पहले इस महारानी के दर्द शुरू हो जाते हैं। मन ही मन सोचते और क्रोध से उबलते हुए सावित्री जी खुद ही चाय बनाने लगी। उन्होंने सोचा सर्दी के कारण सिर दर्द हुआ होगा, इसलिए चाय से सही हो जाएगा। तभी सावित्री जी के पति अखिलेश जी धूप में टहल कर वापस आ गए। अरे तुम इस वक्त चाय बना रही हो, कोई आया है क्या घर में? अखिलेश जी पूछ बैठे। उनके प्रश्न ने मानो सावित्री जी की दुखती हुई रग को दबा दिया। क्यों, क्या मैं खुद चाय नहीं पी सकती? क्या मैं बदुआ मजदूर हूँ जो बस एक समय चाय मिलेगी फिर नहीं? सावित्री जी के मन का दर्द फूट पड़ा तो अखिलेश जी सकते में आ गए। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गंभीर बात है, वरना सावित्री जी तो इस तेवर में कभी भी बात नहीं करती है। वो भी किचन में आकर खड़े हो गए। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? अखिलेश जी ने स्नेह से पूछा। सावित्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी चाय छानी और आंगन के कोने में फैली धूप में कुर्सी डालकर बैठ गई। धीरे धीरे चाय की चुस्की लेने लगी। चाय पीने से उसके सर का और मन का दर्द कुछ हल्का हुआ। तब तक अखिलेश जी कपड़े बदलकर वहीं आ गए और दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गए। वो जानते थे सावित्री जी अपने मन के गुबार को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी और उनको बताएगी। वो अखबार पढ़ने का नाटक करने लगे। सुबह तो पूरा अखबार पढ़ लिया था आपने, फिर से पढ़कर कोई परीक्षा देनी है क्या आपको? सावित्री जी बोल ही पड़ी। अब जब तुम कुछ बात ही नहीं करोगी तो समय काटने का यही एक उपाय सूझता है मुझे। अखिलेश जी मुस्कुराते हुए बोले। क्या करूं? बहुरानी के बहानेबाजी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सुमित को ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए सुबह मैं भी उसके साथ किचन में लग जाती हूँ। उस पर भी वो आए दिन कोई नाश्ता बना देने की फरमाइश कर देती है, ये कहकर कि उसका खाने का मन है। मैं बिना ना नुक्कर किए वो भी बना देती हूँ। फिर शांता आ जाती है काम करने तो उसे भी मैं ही देखती हूँ। वो अपने कमरे में बहाने बनाकर चली जाती है कि उसे अपने कमरे की अलमारी ठीक करनी है या बिस्तर की चादर झाड़नी है, और मुझे कहीं दर्द होता है तो उसके पहले से ही कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाते हैं। सावित्री जी के मन का ज्वालामुखी आज फूटकर बाहर बह ही गया। अखिलेश जी गंभीर होकर सब सुनते रहे। सावित्री जी बहू से स्नेह करती थी, ये बात वो भी जानते थे, इसलिए सावित्री जी की बातों ने उन्हें चिंता में डाल दिया था कि अगर समय रहते बहू की बहानेबाजी का इलाज नहीं किया गया तो रिश्तों में दरार पड़ते देर नहीं लगेगी। तभी निशा आकर वहीं धूप में बैठ गई। बहू, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा था? कुछ दवाई ली? अखिलेश जी पूछ बैठे। निशा सकपका गई। वो पैरों में बड़ा दर्द हो रहा था। दवा नहीं ली, अभी सिकाई कर लूँगी, आराम मिल जाएगा। बार बार दवा खाने से
आदत बन जाएगी। बड़ी समझदारी दिखाते हुए निशा बोली। सावित्री जी और अखिलेश जी चुप रह गए। 2 दिन बाद घर आकर अखिलेश जी बोले, सुमित, पिछली बार जो हम यूरोप ट्रिप पर गए थे न, जिससे सारा टूर पैकेज लिया था, वो 4 रातों और 5 दिन का टूर पैकेज फ्री में दे रहा है, वो भी पूरी फैमिली यानी हम चारों के लिए। तो मैंने उससे 3 टिकट के लिए बोल दिया है। 2 महीने बाद ही जाना है। 3 ही टिकट क्यों पापा, हम तो 4 है ना? सुमित हैरानी से बोला। बेटा, बात यह है कि निशा बहू के पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो वो पैदल कहीं चल ही नहीं पाएगी। अब ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बाहर घूमने जाने में रोज़ 3-4 किलोमीटर पैदल चलना मामूली बात होती है। इसीलिए ऐसा करना कि तब तक के लिए इसे मायके छोड़ आना, फिर हम तीनों चलेंगे। अखिलेश जी की बात सुनकर निशा के होश उड़ गए। वो घूमने नहीं जा पाएगी, वो भी सिंगापुर। फिर अपनी सहेलियों पर रौब कैसे गांठेगी? उसकी बहानेबाजी उसी पर भारी पड़ जाएगी। ये तो सोचा ही नहीं था। अरे नहीं पापा जी, अब इतना भी दर्द नहीं होता है। तब तक मालिश और सिकाई करती रहूँगी, जल्दी से ठीक हो जाएगा। हम चारों ही चलेंगे। वहाँ मम्मी जी की तबीयत का ध्यान कौन रखेगा? निशा जल्दी से बोल पड़ी। क्यों बहू रानी, मुझे क्या हुआ है? मैं तो इस उम्र में भी तुमसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, इसलिए मेरी चिंता छोड़ अपनी फिक्र कर। सावित्री जी आज बोल ही पड़ी। अखिलेश जी का फेंका पासा काम कर गया। अब निशा खुद को फिट दिखाने के लिए फटाफट सारे काम करने लगी। मेड के आने पर खुद ही सारे काम समझाती। सावित्री जी के सर में कभी कभी मालिश भी कर देती। अखिलेश जी को उसे राह पर लाने के लिए सिंगापुर का टूर करना ही पड़ा, लेकिन इसका उन्हें कोई मलाल नहीं था। अब घर के कामों की निशा को आदत सी हो गई। सावित्री जी ने चैन की सांस ली और अपने पति को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।